हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में भूगोल चल रहा है। तो भूगोल में कहाँ तक पहुँचे थे आप लोग देख लीजिए। भूगोल में इसके पहले का क्या हो गया है, भूगोल प्रायद्वीपीय भारत भारत का प्रमुख चैनल एवं जल डमरू हो गया है। इसके आगे का तो चलिए देखते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या पुडुचेरी पांडिचेरी, पुडुचेरी को ही क्या कहते हैं, पांडिचेरी कहते हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रखे गए हैं, तो उसी को आइए देखते हैं। छोटा सा मैप बना लीजिए इसमें, फिर इसमें लिख लीजिए इधर क्या है, पूर्व साइड में क्या है, तो यमन, आंध्र प्रदेश, यमन यानी कि आंध्र प्रदेश। तो इसकी लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर की है। फिर क्या है, पुडुचेरी है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 280 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर है। तीसरा क्या है, कराईकल कितना है, तमिलनाडु में है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 413 किलोमीटर है। कितनी, 413 किलोमीटर है। यमन पहले नंबर पे है, पहला स्थान है। और पुडुचेरी क्या है, दूसरे नंबर पर है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसकी लंबाई कितनी है, 280 किलोमीटर है। और कराईकल का क्या है, तो कराईकल ये भी है, कहाँ, तमिलनाडु में है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 413 किलोमीटर है। इतना हो गया होगा। यमन आंध्र प्रदेश में है, लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर है। पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसकी लंबाई कितनी है, 280 किलोमीटर है। और कराईकल कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में। इसकी लंबाई कितनी है, 413 किलोमीटर है। इधर आ जाइए उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ कहाँ पर क्या है, इधर देखिए, इधर साइड में, इधर मैप में देखिएगा तो साइड में यहाँ पर जो क्या है, माहे केरल है। इसकी लंबाई कितनी है, 59 किलोमीटर है। माहे केरल की लंबाई कितनी है, 59 किलोमीटर है। और ये पूर्व साइड में यहाँ पर देखिएगा मैप में, तो यहाँ पर यमन है, पुडुचेरी है, कराईकल है। इस पूर्व साइड में है क्या, 3 राज्य हैं जो इसमें आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। माहे इधर आता है। और इधर कितनी लंबाई होगी इसकी, केरल की 59 किलोमीटर है। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा। कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी, तो 15 अगस्त 1947 की है ये। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा है। और यह 15 अगस्त 1947 की है। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, भारत एवं चीन के बीच की रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाएगा, मैकमोहन रेखा कहा जाएगा। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्या, हेडिंग डालकर लिखते रहिए इसमें। अब अगला लिखिए, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा। अफगानिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है, क्या नाम है इसका, इसका ऐसे लिख लीजिए, अफगानिस्तान के बीच की रेखा। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या होगा, तो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, कौन सी रेखा होगी, इसके बाद होगी, तो ये पूरे तीनों रेखा हैं जो ये हो गए हैं। अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब हेडिंग डाल लीजिए, भारत का भूगर्भिक संरचना।
भारत का भूगर्भिक संरचना। अब इसमें हेडिंग डालकर लिखिए क्या, भारत विभिन्न युगों के 4 हलचलों के आधार पर वर्तमान स्वरूप में धारण किया गया है। भारत विभिन्न युगों में 4 हलचलों के आधार पर वर्तमान स्वरूप धारण किया गया है। वर्तमान स्वरूप धारण किया गया है। धारण किया ऐसे लिख लीजिए। तो कितना वर्तमान स्वरूप धारण किया है, तो उसका नाम क्या क्या है? उसका नाम क्या है? हलचल। CCHA हलचल है, इसका हलचल का नाम हो गया। अब आगे देखिए क्या है। पहली हलचल है चरणीयन हलचल। दूसरा कौन सा है? कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल। तीसरी कौन सी है? हर्सिनियन। तीसरी कौन सी है? हर्सिनियन हलचल। हर्सिनियन हलचल। चौथी कौन सी है? अल्पास हलचल। ये चारों कौन सी हो गई? भारत के विभिन्न युगों में 4 हलचल हो गई। कितनी हलचल हो गई? तो 4 हलचल हो गई। उनका नाम क्या है? तो हलचल का CCHA। अब इसमें क्या आता है? चारों हलचल आ गए। इसका शॉर्टकट में है CCHA। चारों हलचल के नाम हो गए। तो C से क्या होगा? चरणीयन हलचल हो गया। C से फिर क्या हुआ? कैलिडोनियन हलचल हो गया। और H से क्या हुआ? हर्सिनियन हलचल हो गया। और A से क्या हुआ? अल्पास हलचल। ये चारों हलचल हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या, पामीर का पठार हेडिंग डाल लीजिए। अब उसमें मैप के द्वारा समझिए। तो यहाँ पर ये मैप हमने छोटा सा बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। इस मैप में क्या है, कैसा है ये? तो ये कौन सा देश है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऐसे ही आकार है। आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा कम सही बना होगा, लेकिन बना लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या है? इधर में ये जो लाइन गई हुई है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूर्वी घाट है। यहाँ पर पूर्वी घाट का निर्माण कहाँ से हुआ है? यहीं से हुआ है। पूर्वी घाट का निर्माण यहाँ से हुआ है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहला क्या है? चतुर्थ हलचल है। यहाँ से क्या? अल्पाइन हलचल का निर्माण कहाँ से हुआ है? चतुर्थ हलचल से हुआ है। यहीं पर क्या है? हिमालय पर्वत है। यहीं पर क्या है? हिमालय पर्वत भी है यहाँ पर। और
अल्पाइन हलचल भी है, जिसे क्या कहते हैं, चतुर्थ हलचल कहते हैं। पूर्वी घाट का निर्माण यहाँ से हुआ है, यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर क्या है, इसके नीचे ये जो छोटा सा मैप दिख रहा होगा, तो ये क्या है, नर्मदा अपभ्रंश है। और इसके नीचे क्या है, ताप्ती भ्रंश घाटी बहती है। यहीं पर क्या है, इसके बीचों बीच से ताप्ती भ्रंश घाटी बहती है। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, इसी में ऐसे मैप करके बना लीजिए। तृतीय हलचल कहाँ पर है, तो यहाँ पर साइड में जो देखिएगा भारत के नीचे से, यहाँ इस छोर से क्या है, तृतीय हलचल है, जिसे क्या कहते हैं, हर्षणीयम हलचल कहेंगे। हर्षणीयम हलचल हो गए। और यहाँ पर क्या है, इसके नीचे यहीं पर क्या है, विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो तृतीय हलचल यानी हर्षणीयन हलचल क्या कहलाएगा, हर्षणीयन हलचल है। हर्षणीयन हलचल यहाँ से जो विंध्याचल का पर्वत है कहाँ पर है, तृतीय हलचल से ही इसका निर्माण हुआ है, जो कहाँ पर है, सतपुड़ा में है। और दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर जो गया है, ये क्या है, इसको देखिएगा मैप में, तो क्या है, दूसरा क्या कहता है, द्वितीय हलचल। क्या है, द्वितीय हलचल है, कैलिडोनियन हलचल है। यहाँ पर द्वितीय हलचल में क्या है, कैलिडोनियन हलचल है, इसे द्वितीय हलचल कहा जाता है। यहाँ से क्या निर्माण हुआ है, किसका, पूर्वी घाट का निर्माण कहाँ से हुआ है, द्वितीय हलचल से हुआ है, यानी कि कैलिडोनियन हलचल से हुआ है। और प्रथम हलचल कहाँ पर है, इस छोर में देखिएगा, यहाँ पर जो छोटा सा मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, प्रथम हलचल है। और इसे कहाँ पर है, चर्नियन हलचल में है। यहाँ से चर्नियन हलचल प्रथम हलचल में ही क्या है, चर्नियन हलचल कहलाता है, प्रथम हलचल। अरावली पर्वत का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो प्रथम हलचल से ही हुआ है। अरावली पर्वत यानी कि प्राचीन वलित पर्वत इसे ही कहते हैं, यानी कि प्राचीन का मतलब होता है पुराना पर्वत का निर्माण कहाँ से हुआ है, प्रथम हलचल से हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण प्रथम हलचल से हुआ है। यहीं पर क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, यहीं पर क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। तो आगे इतना समझ में आ गया होगा, तो हेडिंग डाल लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या होगा, मेडागास्कर है। मैप में देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर है। ये रहा क्या, पूरा हलचल आप लोगों को दिख गया होगा। पामेर के पठार में कहाँ पर क्या चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोग धीरे धीरे इसको नोट करते रहिएगा। अब आगे हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है, इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए। भू तत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारतीय चट्टानों की मुख्यतः क्या है, 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, तो 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिख लीजिए, आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा कौन सा है, धारवाड़ का चट्टान, धारवाड़ का चट्टान। तीसरा कौन सा है,
कुडप्पा की चट्टान, कुडप्पा की चट्टान। चौथी कौन सी है? विंध्यन की, विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम। और पांचवी कौन सी है? गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम। छठा कौन सा है? दक्कन ट्रैंप की चट्टानों का क्रम, दक्कन ट्रैंप की चट्टानों का क्रम, चट्टानों का क्रम। सातवां कौन सा है? तृतीय टर्थरी क्रम, तृतीय हर्षथरी है, हर्षथरी क्रम। आठवां कौन सा है? चतुर्थ क्वार्टनरी क्रम, चतुर्थ क्वार्टनरी क्रम। ये आठों भाग हो गए किसके? तो ये है भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर चट्टानों की मुख्यतः 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला कौन सा है? आर्किनियन क्रम की चट्टान है। दूसरा है धारवाड़ की चट्टान। तीसरा क्या है? कुडप्पा की चट्टान है। और चौथा क्या है? विंध्यन क्रम है। पांचवा क्या है? गोंडवाना क्रम है। छठा है दक्कन ट्रैंप की चट्टानों का क्रम है। और सातवां कौन है? तृतीय हर्षथरी क्रम है। और आठवां कौन सा है? चतुर्थ क्वार्टनरी क्रम है। ये आठों भाग हो गए। अब इसके आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या? भारतीय चट्टानों को भूतात्वीय, भारतीय चट्टानों की भारतीय चट्टानों की भूतत्वीय। अब इसको हेडिंग डाल लीजिए। इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। इसको भी मैप के द्वारा पढ़ाना है तो मैप में समझाना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।